तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। 2025 बोर्ड्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं और आपको उसका डिटेल सोल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर बने रहिएगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है। लिखा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस का 2/3r। ठीक है, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल के क्या बताने हैं, जीरोस बताने हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस बताने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे देन क्या होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर अपॉन में 3 लिखा है इसका ले लो एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 7 3 21 y² माइनस का 11y और माइनस का 2। ठीक है, तो ये अपॉन में 3 आ गया। ठीक, अब इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल के कर लो फैक्टर। तो जब इसके फैक्टर करोगे तो 21 2 42 हो गया। ठीक है, और 11 कैसे फैक्टर करने की, जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 42 और ऐड करने पर -11 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि माइनस का 14 और 3, 14 3 42 होता है और माइनस का 14 अगर 3 ले लेते हैं, माइनस का 14 और 3 अगर इनको ऐड करोगे तो माइनस का 11 और मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 42 आएगा, क्योंकि 21 2 42 हो गया था ना माइनस का। तो ये लिखा है 21y² माइनस 11y की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का 14 प्लस का 3। ठीक है, और बाहर क्या है, y माइनस 2/3। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हो या तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते थे क्या कि माइनस का 14y प्लस 3y। अगर ऐसे भी लिखते तब भी इसको यही लिखा गया है। ठीक है, और अपॉन में क्या है 3 है। अब इनको सॉल्व कर लो जरा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 7 और y। तो 7 3 21 और एक y से y कैंसिल, यहाँ पर एक 5 बचेगा। माइनस 7 2 14 और y से y कैंसिल, तो ये आ गया 2। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का 1 ले लो और 3y माइनस 2 ऐसे ही लिख दो। अपॉन में 3 है। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा कि ये फैक्टराइज हो गया है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट सेम आ गए तो सेम वाले को एक बार लिख लो, 3y माइनस 2 और ये जो 7y प्लस 1 है इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर करके अपॉन में लिख दो 3। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर, यहाँ पर लिखोगे फॉर जीरोस। क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसलिए बोर्ड एग्जाम में आपको हर एक स्टेप लिखना जरूरी है। तो यहाँ लिखोगे फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial put py is equal to 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट करेंगे। देन क्या होगा कि हमारे पास जो py का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर हम py को ऐसे लिखेंगे, py is equal to 0। तो py का वैल्यू ये था जो कि है 3y माइनस का 2 और 7y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई 0 कराओगे खत्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और 7y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये दो है, इनसे हम y के वैल्यूज निकालेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा, ये 2 उधर चलाएगा तो प्लस का 2 और 3 अपॉन में, तो 2/3। यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो 1 उधर गया, माइनस का 1 अपॉन में 7, तो 2/3 और माइनस का 1/7। ये हमारे पास क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। ठीक है, चाहो तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि द पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2/3 एंड -1/7। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आप लिख सकते हो इस तरीके से। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला था, मेरे ख्याल से अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर और देखते हैं कि उसके अंदर क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कुछ इस तरीके का है। लिखा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके अंदर भी हमें जीरोस ही फाइंड करने हैं और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके का गिवन है। क्या लिखा है, x² माइनस का 3√2x प्लस 4। ठीक है, इसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। 2025 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 3√2, ऐड करने पर 3√2 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई कराने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 2√2 में √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या ये 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 2 और यहाँ पर एक ऑलरेडी 2 है तो 2 2 4,
यानी कि इनका मल्टीप्लाई कराने पर 4 आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। बस दोनों माइनस के लेने होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का 3√2 लाना है ना। और जो दोनों माइनस के होंगे तो मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 4 भी आएगा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे जब, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हमारे पास x² है, इस 3√2 को लिखेंगे 2√2x और माइनस का √2x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 3√2x ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्लस का 4, तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2। ये हमने क्यों लिखा अभी आप जान जाओगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये हो गया, इन दोनों में से x कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा x माइनस का 2√2। ठीक, यहाँ पर क्या है, माइनस का √2x है, यहाँ पर लिखा है 2 × 2, तो किसी भी एक 2 को √2 × √2 लिख दो और बाद वाले को ऐसे ही नॉर्मल लिखा रहने दो। ठीक है, अब हमें आसानी से इसमें √2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 2√2। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस का √2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर ये x बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन कर ले तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, और √2 बाहर जाएगा तो 2√2 बचेगा, तो यहाँ पर 2√2 लिखेंगे। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए तो सेम वाले एक साथ लिख दो, यानी कि x माइनस 2√2 ये हो गया, और उसके अलावा क्या बच रहा है, x, और ये माइनस का √2 बच रहा है, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, तो x माइनस √2। ठीक है, अब सेम वही काम जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, क्या लिखेंगे, फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा px इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो px इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, देन क्या हो जाएगा, इसको और इसको यहाँ लिखेंगे x माइनस 2√2 एंड x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और यहाँ से जब x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 2√2 मिलेगा, एंड x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा √2। ठीक है, ये तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि x इज इक्वल टू 2√2 कॉमा √2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से छोटा था, समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल था जिसके हमें जीरोस फाइंड करने थे, हमने इसको फैक्टर किया, फिर फैक्टर करने के बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है तो px इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 पुट करने के बाद में हमने क्या किया, इसको अलग अलग 0 के इक्वल में रखा, x का वैल्यू 2√2, इसका वैल्यू √2 आ गया। यही हमारे क्या जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ तरीके का सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है, देखो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² प्लस 4/3 x माइनस का 4/3। ठीक है, अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो देखो इसके जीरोस फाइंड करने तो इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो px इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या करो, इस 3 का ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 4x माइनस 4। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर करने हैं, तो 3 4 12 होता है। ठीक है, और बीच वाले को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 6 और 2 में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 6 माइनस 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू, ये लिखा है 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग किस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3 और x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन है माइनस का 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अपॉन में क्या है 3 है। ठीक, अब सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पर सेम वाले ब्रैकेट को एक बार लिख दो, x प्लस 2, और जो 3x माइनस 2 है इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर करके बंद कर दो, अपॉन में 3 लिख दो, और यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पुट, क्या करेंगे, पुट करेंगे px इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो px इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, ये x प्लस 2 और 3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया, ये 3 का मल्टीप्लाई 0 का खत्म हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा माइनस का 2। ठीक है, ये 1 हो गया 0,
और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2/3, ये हो गया हमारे पास दूसरा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 एंड 2/3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का था जो कि आपके सामने है। अच्छा था क्वेश्चन, 2025 बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लो। लिखो क्या लिखा है इसके अंदर। लिखा है 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द गिवन बिलो। ठीक है, ग्राफ हमको गिवन है। अब देखो ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि एक पॉलिनोमियल ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। ठीक है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, ग्राफ को यानी कि एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल इज। ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल के अलग अलग कितने जीरोज होंगे हमें ये बताने। अब अच्छा ये देखो, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम इस तरीके से जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है ये भी एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शंस गिवन है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है कि एक्स एक्सिस को दोनों ही पॉलिनोमियल दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे जो। ठीक है, क्योंकि हमसे ये तो पूछा गया ना कि दोनों के हमको जीरोज एक साथ कंबाइन करके बताने। ठीक है, तो इसने 2 बार इंटरसेक्ट किया तो इसके भी 2 ही जीरोज होंगे। ठीक है, और नीचे वाले ने भी क्या करा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इसके भी 2 ही जीरोज होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल, ठीक है, कंबाइंड, हमें कंबाइंड बताने हैं दोनों के, इज 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने, 2 हैं, इसके भी 2 ही हैं और नीचे वाले के भी 2 ही हैं। हमको कंबाइन करके बताना, तो दोनों के कितने पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हैं, 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, उस पर आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या गिवन है, कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px is equal to x square minus ax minus b, then find the value of alpha plus beta, alpha into beta is equal to। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, गिवन जो है उसको हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। गिवन है पॉलिनोमियल px is equal to x स्क्वायर माइनस का ax माइनस b। ठीक है, और हमें वैल्यू जिसका फाइंड करना है वो आपके सामने है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें इसके रूट्स क्या गिवन है वो हमारे पास पता ही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंड अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल इसी के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कंपेयर कराना है। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब इसको कंपेयर कराएंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर भी स्मॉल a और स्मॉल b है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कराते समय इस वाली इक्वेशन को कैपिटल की फॉर्म लिखेंगे, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जब इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, कैपिटल बी का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का ए, और कैपिटल सी का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का बी। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हम फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस का ए, और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया ए। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, जब हम ये फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम सी अपॉन ए की फॉर्म में फाइंड करेंगे। सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का बी है और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो क्या, किसका फाइंड करना है, नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है ए है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी है, तो ए माइनस बी इज द आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके सॉल्व हुआ, छोटा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 1 या 2 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था आज के इस लेक्चर का, जो कि इतना छोटा सा है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। ये हमने यहाँ पर साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिख दिया, तो आपको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या, आप देखो उसको जरा ध्यान से। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। ठीक है, देन हमसे कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 45k। ठीक है, और हमसे कहा गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, ये हमको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमने ये पॉलिनोमियल यहाँ पर नोट कर लिया, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये चाहो तो मेंशन कर दो, क्योंकि इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, इसका कंपेयर कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर कराएंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का हम कंपेयर करा रहे हैं इस वाले से। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा के। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा माइनस का 30 एंड सी का वैल्यू मिलेगा 45k। ठीक है, ए बी और सी के वैल्यूज आ गए। हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा में गिवन है, इसका यूज करेंगे भी हम। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग बताते हैं माइनस बी अपॉन ए से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो माइनस का बी का वैल्यू क्या है, माइनस 30 है, और ए का वैल्यू क्या है, के है, तो ये हो गया प्लस का 30/k। ठीक है, एंड अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है सी अपॉन ए की फॉर्म में, फॉर्मूला तो यही होता है। सी का वैल्यू क्या है 45k। ठीक है, अपॉन ए का वैल्यू क्या है, के है, तो के से के कैंसिल, ये हो गया 45। ठीक है, अब नाउ हमें गिवन है एक चीज, क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो यहाँ साइड में लिख सकते हो मेंशन करके गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर रख दो 30/k है, तो यहाँ लिखो 30/k, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या 45 है। के को उधर भेजो, 45 को नीचे ले आओ, तो 30 अपॉन 45 इज इक्वल टू के। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा, तो k इज इक्वल टू आ गया 2/3। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसको अभी हमने सॉल्व किया है, कितने आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पॉलिनोमियल गिवन था, के का वैल्यू फाइंड करना, और हमें ये चीज भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3 है माइनस का। ठीक है, देन हमें के का वैल्यू बताना है। अब हमें इक्वेशन दूसरी गिवन है, क्वेश्चन सेम 6 वाले की तरह है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, है ना। क्योंकि यहाँ पर px फॉर्म में नहीं गिवन था, तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट px इज इक्वल टू 3x प्लस 6x, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका कंपेयर भी कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एंड अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख करके दिखा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो कि अभी तक हम करते आए हैं, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब इससे कंपेयर कराएंगे तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा 6 और सी का वैल्यू मिलेगा k। ठीक है, सिंपली हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/3। हमने इसलिए लिख लिया ताकि इसको बाद में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है,
कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 अपॉन ए का वैल्यू है 3, 3 2 = 6, तो हो गया माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि आएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से, सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है इसका, सी का वैल्यू है के और इसका वैल्यू ए का वैल्यू है 3, तो k/3 ये हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है क्या, माइनस का 2/3। देन क्योंकि ये चीज गिवन थी ना तो साइड में लिख दूंगे गिवन है। अब यहाँ से के का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 है, तो रख दो माइनस का 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, k/3 है, तो ये हो गया k/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/3, ठीक है। देखो अब इस -2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ गया k/3 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के प्लस का 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2/3 है, ये हो गया माइनस का 2/3, इसका ले लो एलसीएम, तो ये होगा 3, 3 2 = 6 माइनस 2, यहाँ पर आ गया k/3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये k इज इक्वल टू आ गया 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, और क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है। हमने कैसे सॉल्व किया, ये पॉलिनोमियल गिवन था और ये इक्वेशन गिवन थी, k का वैल्यू फाइंड करने को आ गया था सिंपली, ठीक है। तो जैसा हमारे पास इस पहले वाले क्वेश्चन का प्रोसेस था, वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन था, इजीली है, आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो आप लोगों को भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है।